a chartered accountant. I'm helping the CA and CA students from past many years, and it's very important for you to join your articleship at a right place. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेरी पूछते हैं, क्या मैम हम फॉरेन कंट्री में आर्टिकलशिप कर सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे हम कर सकते हैं, क्या इसे अलाउ करता है, अगर अलाउ करता है तो हम कैसे परस्यू कर सकते हैं। मतलब सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव अ विजन कि हमें ग्लोबल बेस पे जाना है, हमें इंडिया बेस पे तो चलो काम करना ही है ऑब्वियसली, बट हमें ग्लोबल बेस पे भी जाना है। दैट मीन्स यू दे नीड टू एक्सप्लोर मेनी फैक्टर्स। तो आज मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ आई हूँ और मैंने प्रॉपर रिसर्च के साथ किया है, सो दैट आई विल बी एबल टू वाइजली गाइड यू फॉर दैट। येस, डू यू एक्चुअली परस्यू योर आर्टिकलशिप इधर अब्रॉड, एंड क्या वो आई से अलाउ करता है? द आंसर इज कम्प्लीटली येस, आई से अलाउ करता है विद सर्टन कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। आई से आपको अलाउ करता है। आई एक्सप्लेन ऑल द रूल्स, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, एग्जैक्ट स्टेप्स, कैसे आप कर सकते हो, आउटसाइड कैसे जा सकते हो, कैसे अपनी ड्रीम कंपनीज में आप जाके ब्रॉड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको आप फॉरवर्ड करने के बाद भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। सो अब्रॉड आर्टिकलशिप में सारे जो डोर्स हैं वो आपके लिए कम्प्लीटली कम्प्लीटली ओपन है। अब्रॉड आर्टिकलशिप में ग्लोबल क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज मिलेंगी, हाई करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो सारी चीजें आई से आपको अलाउ भी करता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अब्रॉड जाने के लिए आईसीए के कौन से रूल्स एंड गाइडलाइंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि हम ये देखेंगे कौन कौन सी फर्म्स हैं या कहाँ कहाँ का स्कोप हमारा है। सो फर्स्टली द रूल्स एंड रेगुलेशन जो आईसीए की तरफ से हैं, आर्टिकलशिप कैन बी डन आउटसाइड इंडिया, completely allowed under an CA who has a good standing of the firm and at least in practice over 5 years। तो आप उसके अंडर आर्टिकलशिप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। those members who got recognition across the body, foreign accounting body से, and that has a MOA with the ICA, like CP ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, CP कनाडा में है। तो दोज मेंबर्स हु हैव गॉट अ रिकॉग्निशन अंडर अ फॉरेन अकाउंटिंग बॉडी, तो जिनके साथ आईसीए का एमओ है, उनके अंदर आप आर्टिकलशिप आराम से कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस में होने चाहिए, जॉब वाले नहीं। ऑब्वियसली इंडिया में भी यही कल्चर है, जॉब वाले नहीं, प्रैक्टिस में होने चाहिए। द ट्रेनिंग, द स्टाइपेंड, द वर्किंग आवर्स आर कंप्लीटली सिमिलर टू इंडिया। इसका मतलब है कि जो स्टाइपेंड हमें यहाँ मिलेगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका स्टाइपेंड का क्राइटेरिया वो भी वहीं पे है, ट्रेनिंग का क्राइटेरिया वहीं वहीं पे है। जो वर्किंग कंडीशन है एज पर द कंडीशन, बिकॉज आईसीआई इज अ मेन बॉडी, तो रूल्स एंड रेगुलेशन आर कंप्लीटली सेम फॉर ऑल, राइट। जो फॉर्म है ऑब्वियसली आपको डीड ऑफ आर्टिकल 103 वगैरह वो सब आपको साइन करवाने जरूरी है अपने प्रिंसिपल से। बट पॉइंट इज, कौन कौन से जो लोग जो हैं वो जा सकते हैं, आर्टिकलशिप अब्रॉड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन आपके आईसीए के थ्रू ही होगी, और आप सेम फैक्टर इज आपकी इंटर क्लियर होनी चाहिए, आपकी ओरिएंटेशन, आपके आईटीटी हो जानी चाहिए। तो ये जो तीन फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होते हैं, वही तीन सेम फैक्टर वहां पे अप्लाई होते हैं। तो फर्म्स हैव द लिटिल बिट ओन एलिजिबिलिटी कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, आपकी वीजा रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हो सकता है कि लिटिल बिट आपको थोड़ा सा एक्सपोजर अगर है, तो दे विल अलाउ यू, तो आपको एक एज मिलता है ओवर द अदर पर्सन। पर नॉर्मली दीज आर द थ्री फैक्टर्स जो यहाँ पे इंडिया में है, सेम दैट थ्री फैक्टर्स कैपेबिलिटी, यही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। मोर ओवर दे जस्ट इंक्लूड, सिर्फ लैंग्वेज टेस्टिंग वहाँ पे होता है कि हम लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, बट रेस्ट ऑल द थिंग्स आर ओके। सो मोर इज कि कौन कौन सी फर्म्स और कौन कौन सी कंट्रीज में हम काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाते हैं बाहर अब्रॉड आर्टिकलशिप करने के लिए, व्हाट आई हैव सीन इज दे गो टू यूएई, they go to Oman, they go to Kuwait, because large Indian CA present over there, and obviously कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग या एग्जामिनेशन वहाँ नहीं होते हैं, तो आराम से आप जा सकते हो। तो यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे आईसीआई का रिकॉग्नाइज बॉडीज हैं, उनके साथ एमओयू है। प्लस हमारे जो बिग फोर्स हैं, दे हैव अ चैप्टर्स ओवर देयर, तो अब्रॉड में उनके पास चैप्टर्स तो हैं ही हैं। तो दीज आर द फर्म्स या कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जा सकते हो आराम से, और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं वहां पे जाने के लिए। बट देर आर फ्यू प्रोसेसेस, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज जब भी आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जो इंटर्नशिप का वीज़ा है वो नहीं आपका चलता, आपको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा लेना पड़ता है, राइट। बिकॉज फ्रॉम द दैट दिस कंट्री आपको जब जाओगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा लेना पड़ता है। तो आपको एक जो वीज़ा एंड वर्क परमिट की रेगुलेशंस हैं वो कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज
देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली यहाँ से वहां जाओगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई, और स्टाइपेंड एंड वर्किंग की रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कम्प्लीटली सेम। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन में बच्चों को थोड़ा सा ओवर टाइम वर्क एंड ऑल करना पड़ता है टू अकम्पाइन दैट, कि हम वो स्टडी फैक्टर प्लस हम जो बाहर हैं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब चीज़ों को मैच कर पाए। बट प्रोसेस क्या है उसको अप्लाई करने के लिए, फर्स्टली माय रिकमेंडेशन इज आइडेंटिफाई द कंट्री, कहाँ जाना चाहते हो, राइट? आइडेंटिफाई द कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर वे देखोगे उसके प्रोसेसेस क्या है वहाँ जाने के लिए, बिकॉज कुछ कंट्रीज के साथ, कुछ ब्रांचेस के साथ, कुछ रिकॉग्नाइज बॉडी के साथ आईसीए का एमओयू है, तो वहाँ जाना आपके लिए लिटिल बिट आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आईसीए भी असिस्टेंट देता है। तो आपको कुछ चैप्टर्स स्मार्टली वर्क करने पे आपको मिलते हैं, जैसे आप ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके साथ एमओयू नहीं है, पर आपका कुछ कॉन्टैक्ट भी नहीं है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वन ऑफ माई नोन, वो फॉरेन अब्रॉड गए थे आर्टिकलशिप के लिए, तो उनको वहां से जो लीड जनरेट हुई थी, ही हैज जनरेटेड दैट लीड फ्रॉम द लिंक्डइन। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। ऐसे के चैप्टर्स हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हो। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे नॉर्मली आपको वीज़ा परमिट्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप आराम से जा सकते हो। उसकी डिटेलिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन के चैप्टर्स के साथ हमारा एमओयू है और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। प्लस लाइक ट्राई टू लिटिल बिट एश्योर एश्योर कि क्या आपका प्रिंसिपल आपको वहां बुला सकता है, आपको आर्टिकलशिप दे सकता है। रीजन बीइंग इज ऑब्वियसली उनकी स्टैंडिंग वहां पे होनी चाहिए, सो दैट वो आपको इजीली वहां पे आर्टिकलशिप की वो सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल कर पाए। प्लस आर्टिकलशिप बाहर क्यों जा सकते हैं और क्यों जाना चाहिए, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि बाहर ही जाना चाहिए, पर दोज हु हैव अ विजन आई एम देयर टू गाइड देम, राइट? आपको आईएफआरएस लर्न करने को मिलेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन, क्रॉस बॉर्डर ऑडिटिंग, आपका अच्छा ग्लोबल नेटवर्क बिल्डअप हो जाएगा। तो जो बिग फोर्स हैं जिनके फॉरेन में चैप्टर्स हैं, तो वो आपके रिज्यूमे एक अच्छे बिल्डअप देंगे, बिकॉज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको। इवन जो पाथ्स हैं लाइक सीपीए सीएफए, तो आपको इजीली वो चीज़ें हो जाती हैं आपको, बिकॉज यूर वर्किंग ओवर देयर। प्लस कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट कि पॉजिटिव्स ही हैं, कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। आपको वीज़ा परमिट में बहुत दिक्कत आती है, ऑनेस्टली सेइंग, बिकॉज आपका यहाँ पे वर्किंग वीज़ा नहीं, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चलता है, आपका ट्रेनिंग वीज़ा नहीं, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चलता है। तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल कि आपका वो सीधा वर्क परमिट वीज़ा वहाँ पे लग जाए। बट इफ़ इट्स पॉसिबल, अगर आपका लग जाता है तो दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन गो फॉर इट। प्लस एज आई सेड, स्टाइपेंड वहां पे थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लो होगा, बिकॉज स्टाइपेंड का क्राइटेरिया, वर्किंग का क्राइटेरिया इट्स सेम फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड। तो दे आर नॉट गोइंग टू पे मच हाई, बट हाँ, इट डिपेंड्स, सम कंपनीज आर पेइंग हाई, बिकॉज इंडिया में भी सम कंपनीज आर पेइंग हाई। तो इफ दे आर पेइंग हाई तो आपको वो क्राइटेरिया एकदम दिखना पड़ेगा। मोर ओवर द थर्ड फैक्टर इज कल्चरल डिफरेंस इज ऑल्सो देयर, बट दैट्स कम्प्लीटली सेम, बिकॉज आपको ठीक है यहाँ से भी, आप जैसे आई एम लिविंग इन गुड़गांव, तो गुड़गांव से अगर इफ आई एम गोइंग टू मुंबई बैंगलोर, तो कल्चरल डिफरेंस थोड़ा सा होगा। तो इट्स लाइक कि आपको इंडिया से बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंस इज गोइंग टू, जैसे कुवैत जा रहे हो, ओमान जा रहे हो, तो दुबई जा रहे हो, आप सिंगापुर जा रहे हो, आप मिडिल ईस्ट जा रहे हो, आप अफ्रीका जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके जो डिफरेंस होगा, कल्चरल डिफरेंस होगा, वो कम्प्लीटली होगा ही होगा। मोर ऑफ द फैक्टर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट फैक्टर इज हाईलाइट योर कंप्लीट स्किल्स। कैसे आप उसको ट्रिप्स के लिए जाना है, तो हाईलाइट योर पॉजिटिव स्किल्स, मतलब इसका मतलब है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे होना चाहिए बाहर अब्रॉड आर्टिकलशिप करने के लिए। अगर मेरा जो रिज्यूमे है वो स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब मुझे वहाँ पे स्किल्स एनहांस करनी पड़ेंगी, कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स वहाँ पे ऐड ऑन करने पड़ेंगे, ताकि मैं आराम से अच्छे से जा सकूं। कौन सी कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी? जो कंट्रीज के साथ आईसीए का एमओयू है उनको टारगेट करोगे तो स्मूथली काम हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आईसीए इज ऑल्सो कमिंग अप विद कि आप वहां से जा सकते हो, इसीलिए हमने एमओयू कर रखे हैं। तो बेटर आप विन चैप्टर्स को चूज करो जिन पे साथ एमओयू है, राइट? प्लस प्रैक्टिस योर ग्लोबल कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, नॉलेज एनहांस करो इन अ ग्लोबल मैनर, नॉट ऑन अ योर इंडियन मैनर, नॉट ऑन अ इंडियन बेस, बट हाँ टू अ ग्लोबल मैनर। बिकॉज जब आपकी आर्टिकलशिप के लिए फॉरेन में इंटरव्यूज होंगी तो उसका जो बेस है वो दैट विल बी इलेबोरेटेड वन, जिस कंट्री में जा रहे हो।
तो वो आपको चीज़ ध्यान रखना ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल व्हाट आई कैन से दैट yes, you can go abroad. It's completely possible and can completely transform your career also if you're looking for that opportunity कि मुझे foreign countries में settle होना है, and if you're completely serious about a global CA path, start preparing for it. Your documentation, your network, your skills, your ICA approvals, whatever you need, because all the things that you need, it has to be prepared beforehand. Skills मैंने आपको कहा बहुत ज़रूरी हैं। रिज्यूमे बिल्डअप करने के लिए टाइम चाहिए, थोड़ी नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, थोड़े आपको लिंक्स निकालने पड़ेंगे, थोड़ी इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन पॉलिश करनी पड़ेगी। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी 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 मच नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे एक विजन है जहाँ पे मुझे जाना है, राइट? So if you need any kind of assistance from my side, honestly, if you need any kind of assistance from my side in that direction, you can comment below your countries, you can comment below your question, your query. I will definitely reply back to you so that आई बिकेम हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करी है तो उसके लिए और आपकी जो इलेबोरेटेड क्वेरीज है मैं एड्रेस कर पाऊँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई हैव ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म मैंने आपके साथ शेयर करी है। नॉर्मली मैं अपनी क्लासेस वगैरह में जो मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स होते हैं या मेरे आर्टिकल्स के साथ सीए स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसमें हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई एम कंसिडरिंग इट ऑन माई यूट्यूब और माई पब्लिक प्लेटफॉर्म। एट द वेरी एंड, to choose your articleship very wisely. This is not the first video I'm making on articleship. I guess I have created many videos on RTC articleship on Indian basis, on foreign basis. अभी मैंने foreign chapters इसीलिए शुरू करे, and try to use that, try to select it very wisely. If you need any kind of assistance, I'm always there for you. तो आपकी friend, आपकी mentor हमेशा आपके साथ है। Ask me query, I'll be there with the answer. So you can drop your comment in a comment box. You can contact me any point of time. So thank you so much for watching. If you need any kind of assistance, I'm always there. So thank you so much.